हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन साबू क्लासेज। अब ये इस टॉपिक का, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमने इसमें सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट की, फिर हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल किया, फिर हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट की और अब लास्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट जिस तरीके से की, उसी तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रिपेयर किया जाता है। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हैं तो उस समय ध्यान रखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपको क्या लेना है, 100% लेना है। वही यहाँ लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 100%। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आप बनाएंगे तो ध्यान रखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% लेना है। गलती से ही आप टोटल रेवेन्यू को 100% लेते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 100%। और कॉमन साइज बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हैं तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको बताया था, ग्रांड टोटल ऑफ बैलेंस शीट आर 100%, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लाइबिलिटीज हो, क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टोटल 100%। जो भी टोटल का फिगर है दोनों का सेम होता है, इसलिए किसी को एक कोई बेस बनाओ और 100% लेना। तो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपको 100% लेना है। फॉर्मेट आपका वो का वही है, ये पर्टिकुलर ये डिटेल आपके दी हुई होगी, नोट नंबर में कुछ नहीं आएगा, खाली रहेगा। एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ये आपके क्वेश्चन में करंट ईयर तक आपके पास सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। अब आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है। जो हमने लिखा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 100%, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज। अब हम आए प्रीवियस ईयर परसेंटेज। प्रीवियस ईयर का जो परसेंटेज है उसके लिए हमने लिया इसका फॉर्मूला, प्रीवियस ईयर आइटम अमाउंट, जो प्रीवियस ईयर जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस आइटम का अमाउंट आ जाएगा, अपॉन प्रीवियस ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, उससे हमारे पास जो है वो प्रीवियस ईयर का परसेंटेज आ जाएगा। इसी टाइप से आपको करंट ईयर का भी लिखा है, ये कहीं हमने बैलेंस शीट में भी लिखा था। करंट ईयर के परसेंटेज के लिए सेम फॉर्मूला है, यहाँ प्रीवियस ईयर आइटम अमाउंट है, यहाँ करंट ईयर आइटम अमाउंट है, अपॉन प्रीवियस ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यहाँ करंट ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, उससे हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 100%। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 10 लाख दिया हुआ है, उस 10 लाख को हमने क्या लिया, 100% लिया। अब हमारा कितना दिया हुआ अदर इनकम, 1 लाख। तो 1 लाख के लिए क्या सिस्टम होगा कि सब ये लिया हमने 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर आइटम अमाउंट 1 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल होता है 10%। ये हमने ले लिया 10% और इसकी टोटल आ गई 110%। टोटल नहीं भी लेना चाहो तो 11 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करोगे तो भी 110 आ जाएगा। अब हम आए था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए 6 लाख, ये सेकंड कैलकुलेशन, ये लिया 6 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये कितना आ गया 60%। तो ये आ गया आपका 60%, ये ले लिया 60%। फिर दे रहा 1 लाख चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, 1 लाख
अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये 10% आया। फिर है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए 1,50,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये आ गया 15%। फिर है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का फिगर है 50,000 अपॉन में 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये आया 5%। फिर दिया है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये दिया हुआ 30,000 अपॉन में 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये 3% आ गया। अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट है 20,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये आ गया 2%। अब आप चाहो तो इसकी टोटल लगा लो, चाहे 9,50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 करोगे तो ये आपके पास 95 अवेलेबल हो गया। अब हमारे पास क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है, 1,50,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आया हमारे पास 15%। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका था 110 में से 95 लेस करते तो भी आपके पास 15 अवेलेबल हो जाता। अब दिया इनकम टैक्स एट द रेट 30% बोल रहे हैं, 1,50,000 का 30% 45,000 तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,05,000। अब हमें जो लेना है कि सब 45,000 अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आया हमारे पास 4.5, इसको लेस करोगे ये आ गया 10.5। अब हम पहुंचे करंट ईयर परसेंटेज में। करंट ईयर परसेंटेज में भी आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉमन साइज स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% लेना है तो इस 12 लाख को 100% लेंगे, ये आ गया सब 100%। अब हमारे दे रहा है अदर इनकम, कितनी दे रहा है, 2,40,000, ये 2,40,000 करंट ईयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ये आया हमारे पास 20%। अब इसके बाद में ये 20% आ गया, ये हमने टोटल ली, ये 120% आ गया। अब आया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना दे रहा है, करंट ईयर का 6 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ करंट ईयर 12 लाख इंटू 100 करते हैं, ये आया हमारे पास 50%, ये यहाँ पे शो हो जाएगा 50%। इसी तरीके से हमको लेना है। अब है चेंज इन इन्वेंट्री, वो आ रही है 60,000, 60,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 करेंगे, ये आया हमारे पास 5%। फिर हम पहुंचे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2,40,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आया हमारे पास 20%। फिर हम पहुंचे फाइनेंस कॉस्ट 1,20,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 करेंगे, ये आया हमारे पास 10%। फिर आया डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 90,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7.5%। अब आए सब अदर एक्सपेंसेस 30,000 अपॉन 12 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 2.5%। अब इसकी हम टोटल लगा लेंगे, 95 आ रही है इसकी भी टोटल, ये टोटल कोई बरोबर आनी जरूरी नहीं, कैसे भी आ सकती हैं, ये 95 आ रही हैं। अब 120 में से 95 हम लेस करते हैं तो ये हमारे पास
अवेलेबल हुआ 25, चाहे 3 लाख अपॉन 12 लाख इंटू 100 करोगे तो भी आपका 25% आएगा। अब हमको लेना 90,000 अपॉन 12 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, यह आया 7.5 और ये हमारे पास अवेलेबल हो गया 17.5। तो ये हमारा जो बेसिक थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ और इसी टाइप से हमको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L, तीसरा है कॉमन साइज बैलेंस शीट और चौथा है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L।